विधायक ने कांग्रेसियों के साथ जिला अस्पताल में रुकवाई पार्किंग वसूली। कहा, जब तक पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाता करेंगे विरोध। बड़वानी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में गत सप्ताह से प्रबंधन द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से वाहन पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई थी। पार्किंग शुल्क के विरोध में बुधवार विधायक बड़वानी राजन मंडलोई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए वसूली बंद कराई और सिविल सर्जन से कहा कि जब तक इसे विधिवत बंद नहीं किया जाता विरोध जारी रहेगा। इस दौरान परिसर में बनाए बैरियर के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी भी की गई। अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय ने देवास की कंपनी को ठेका दिया है। वहीं मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगारे ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशन में यह प्रक्रिया लागू की गई है। जनप्रतिनिधियों के आवेदन को वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजेंगे, वहां से जो निर्देश मिलेंगे वैसी प्रक्रिया लागू करेंगे। अभी लोगों को हमारे पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी में आया कि जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड और ये जो मुख्य अस्पताल है, यह दोनों ही मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर वसूली की जा रही पार्किंग के नाम पर। हमने आके यहाँ जो मौके पे खड़े थे उनसे पूछा कि भाई आपने ये जो पार्किंग शुल्क ले रहे हो तो इसके कोई आदेश आपको दिए? तो उनके पास कोई आदेश ही काफी नहीं है। और जो बारकोड लगा है तो वो बारकोड भी जो किसी एक व्यक्ति के नाम पे आ रहा है। यदि किसी सस्ता होता है तो बारकोड में उसको खाते में पैसे जाते तो कितनी इनकम हो रही है वो मालूम पड़ता। एक कर सरकार टैक्स डिसाइड करती है तो इस कर की चोरी भी हो रही है। इसी चीज हमने कहा कि आपको पार्किंग के लिए कहाँ बोला, तो कोई पार्किंग का स्थान भी हमको जो ठेकेदार है वो बता नहीं पाया कि पार्किंग कहाँ कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से अवैध काम चल रहा है। हमने जिला चिकित्सालय के जो हमारे सिविल अस्पताल के सर्जन से बात करी तो उन्होंने बताया कि बोले कोई समिति है, यातायात समिति है या कोई सुरक्षा समिति है, उस समिति ने निर्णय लिया है, उसके कलेक्टर साहब चेयरमैन है और बोले फाइल कलेक्टर साहब पास। हमने जब बोला कि भाई आपके विभाग की फाइल है, आपके प्रशासन विभाग कलेक्टर तो हर विभाग में इन्वॉल्व होती है, तो फिर बोले कि मेरे पास जो कॉपी में बताती हूँ। तभी तक आधा एक घंटा हो गया, अभी तक तो कॉपी लेके नहीं आई है। हमको ये तो मालूम पड़े कि किस समिति ने प्रस्ताव किया है और कब इसके टेंडर हुए, क्या टेंडर प्रक्रिया का फॉलो करा नहीं करा, किसी को जानकारी किसी को मिली नहीं, कौन सा उद्देश्य नहीं, और उसका पैसे का उपयोग किस शहर में किया जाएगा, मरीजों भलाई में करेंगे कि नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हमारा जो बड़वानी पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ, वो बमुश्किल तो 10 रुपये सरकारी चिट्ठी कटवाते हैं। अब 10 रुपये सरकारी चिट्ठी करा और अंदर आने के लिए साइकिल तक टैक्स, तो यहाँ अंदर आने के लिए 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये का टैक्स उनको अलग देना पड़ेगा। अब उसके बाद यदि मरीज 3-4 दिन भर्ती रहा तो रोज उसको टैक्स में पैसे कटाना पड़ेंगे। ये सरकार निःशुल्क और सरकार का दायित्व कर्तव्य है कि लोगों को निःशुल्क और स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनको इलाज मिले, लेकिन यहाँ तो लूटमार मची हुई है। सरकारी चीज को निजीकरण कर रहा। अब सरकारी लोग क्या, गरीब आदमी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में आता है, अब वो भी बेचारा मजबूर होगा। और पहले भी इस हालत की सरकारी अस्पताल की हालत ये खराब है कि ओपीडी जो ट्रॉमा सेंटर कई समय से खुला हो गया, ट्रॉमा सेंटर का रिकॉर्ड देखो कितने ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हुए। कोई भी फ्रैक्चर व्यक्ति आता है तो उसको कहते हैं आयुष्मान कार्ड है, तत्काल प्राइवेट अस्पताल रेफर कर लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करते हैं। और प्राइवेट अस्पताल में भी जब तक आयुष्मान के उपयोग के नाम पे 3 दिन तो गरीब व्यक्ति की जेब खाली कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं जब वो भगने की कोशिश कर रहा है तो कहते हैं उपयोग आ गई। एक तरह से सब लूट मची हुई है अस्पताल के अंदर भी। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम गरीबों को, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। काहे की निःशुल्क? हर जगह लूट मची है, हर जगह रोगी कल्याण समिति के नाम से चिट्ठियां कट रही है, इधर प्रवेश शुल्क के नाम से अस्पताल लोगों से पैसे खाली कर पैसे लूट रहा है। तो हर जगह तो लूट मची है। गरीब व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए? मतलब एक तरह से गरीबों की हालत, गरीबों को भगवान राम भरोसे छोड़ रहा है। ऐसे में तो लोग इलाज के लिए नहीं आ पाएंगे। क्या स्थिति हो रही है आप सब देख रहे हो। बड़वानी में ये चीजें देखने को मिली है। पूरे प्रदेश में इस तरह से शुल्क व्यवस्था में पार्किंग को जिनका दायित्व है, उनकी अस्पताल में जो पार्किंग होती है और मॉडल बनाने ये बड़वानी का जिला चिकित्सालय इसमें बहुत पर्याप्त स्थान है, पूरा पीछे खुला मैदान है। प्रशासन चाहे तो वहाँ पार्किंग का शेड बना दे तो लोग अपने वहां जाके पार्किंग कर दे। वो करने की बजाय ये ठेका पद्धति में दे दिए, जतर कतर गाड़ियां लग रही है। दूसरी बात क्या है कि जब सरकार ही ये सब चीजें ठेके पे देने लग जाएगी, यदि ऐसा था तो उनके जो कर्मचारी थे, उनके सुरक्षा कर्मचारी थे, उनको माध्यम से जो बेहतर की पार्किंग हो रही हो
तो उसको सही सार पार्किंग करवा सकते थे। लेकिन क्या है, लूटना है, बस लोगों को जेब को कैसे खाली करना है। तो अब आए दिन कहीं ना कहीं टैक्स लोगों पे लगाए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी। तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए ई निविदा की कार्यवाही की गई थी। आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा और जनता के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इस ज्ञापन को रखेंगे और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस अनुसार कार्य करेंगे। खरगोन जिले में भी अस्पताल में पार्किंग का ठेका दिया हुआ। प्रस्ताव ई निविदा की कार्रवाई की गई और समिति के माध्यम से समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया और उसके बाद में जो है इसको आदेश जारी किया गया।